प्रथम लड़ाओ श्री गुरु, बंदन कर श्री हरिदास। विपुल प्रेम निज नैम गही, कही सुजस बिहारिन दास। गुरु सेवत गोविंद मिलो, गुरु गोविंद आय। श्री बिहारी दास हरिदास को, जीवत है मुख चार। नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन वास। बर प्राण सर्वस्व बाके बिहारी। श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के, रसिक रिझवार सुप्रेम अवतारी। परम वैराग्य निधि बसत निधि वन सदा, भावना लीन सो प्रवीण भारी। कामना कल्प तरु सकल संताप हरो, अग्रदास अली कल्याणकारी। श्री हरिदास श्री हरिदास। तो कल के प्रसंग में आपने सुनो कि श्री ललित किशोरी दास जी महाराज को इनके सद गुरुदेव श्री स्वामी रसिक देव जी महाराज ने 4 नाम को मंत्र सुना दियो और 6 आचार्यन की जो वाणी अब तक छिपा के जो रख रखी है, वो वाणी इनके श्री गुरुदेव रसिक देव जी महाराज ने निकास के इनको दे दें। मानो अपने हृदय में छिपी हुई वस्तु स्वरूप जो वाणी जी है, वो सब इनको दे दी और अपनो कर कमल इनके माथे पर रख दियो। और ये श्री गुरुदेव को आशीर्वाद प्राप्त करके हाथ में करुआ और गुदरा कंधा पर धारण करके और ये सघन श्री धाम वृंदावन में विचरण करने लग गए। आज के प्रसंग में आप लिख रहे हैं कि श्री हरि दास धरे और श्री बिहारी जी महाराज और श्री स्वामी जी महाराज को अपने हृदय में धारण करके श्री ललित किशोरी दास जी महाराज जो जुगल को सुरत विहार हो, जो नित्य विहार हो, जो एक रस विहार है, वाकु गुरु कृपाते स्वामी जी महाराज की कृपाते अवलोकन करवे लग गए। श्री हरि दास धरे और रंग भरी कल केली निहारे। जो सूरत रंग ते भरी भरी कल माने जो सुंदर, केली माने जो बिहार है, बाकू आपको निहारन लग गए। आनन कंज प्रसन्न मनोहर और आनंद के हैं मुख कमल ते, कंज माने कमल, इनको जो मुख कमल हो वो हमेशा प्रसन्न रहो करतो और बड़ो ही मनोहर अर्थात मन को हरण करवे वारो इनको श्री मुख कमल हो। बैन मनो प्रिय मंत्र उचार और श्री ललित किशोरी दास जी महाराज यदा कदा कबो कबो भाखो करते, बोलो करते तो ऐसा लगतो जैसे इनके जो बैन है, इनके जो बात है, इनके जो शब्द है, इनकी जो बोली है, इनकी जो वाणी है, वो ऐसे लगते जैसे कितनी प्रिय लगती लोगों को। और महाराज एक मंत्र के समान बाकू आप अपने हृदय में उतार लेते, धारण कर लेते हो। ऐसा श्री सैचई स्वर्ण जी महाराज ने एक कवित्त में भी लिखो है कि प्रेम की पताका दिन रात फहरात जागी। जिनकी प्रेम की ध्वजा रात दिन फहरा रही है, प्रेम की पताका दिन रात फहरात जागी। बाजत निशान मुद वृंदावन धाम है,
और श्री धाम वृंदावन में जिनके नौबत बज रही है कि हाँ श्री ललित किशोरी दास जी महाराज कोई स्वामी जी महाराज के अनुयायी हैं, श्यामा श्याम आखन में, और इनकी आखन में प्रियालाल ही रंगे रेव करते, प्रियालाल के रूप से ही इनकी आंख रंगी रेव करती। श्यामा श्याम आखन में नाम जस लाखन में, और इनको जो नाम हो, इनको जो यश हो, इनको जो गुणानुवाद हो वो मानो लाखन में हो। और भाषण में जात बलिहारी जन ग्राम है, भाषण अर्थात इनकी भाषा में, इनकी बोली में, इनकी वाणी में महाराज बलिहारी बलिहारी और जय हो की आवाज लग जाया करती, पूरे गांव वासी इनकी जय जयकार किया करते। भाषण में जात बलिहारी जन ग्राम है, परम प्रचंड तेज मारतंड होते अति, मारतंड कहे भैया यहाँ सूर्य थे, आप सूर्य के समान तो आप प्रचंड है, और शीतल शशि के सम शोभा अभिराम है, और आप चंद्रमा के समान शीतल है, सूर्य के समान प्रचंड आग है। स्वामी हरिदास जी को द्वितीय अनूप रूप, स्वामी हरिदास जी महाराज ने ही पुनः श्री ललित किशोरी दास जी महाराज को बपू धारण किया है। स्वामी हरिदास जी को द्वितीय अनूप रूप, ललित किशोरी केंद्र ललित ललाम है। साक्षात श्री ललित किशोरी ही, साक्षात स्वामी हरिदास जी ही ललित किशोरी दास जी को बपू धारण करके आए हैं भैया। तो यहाँ श्री हरि दास धरे और रंग भरी कल के लिए निहारे, आनन कंज प्रसन्न मनोहर बैन मनो प्रिय मंत्र उचार। इनके जो बैन है मानो मंत्र के समान है। कोमल अंग विराजत है रज, ये जो श्री धाम वृंदावन की रज है याकू आप सर्वांग में लपेट के रहो करते। ये जो रज लगावे की जो परंपरा स्वामी हरिदास जी महाराज के घर में चली है, ये परंपरा कहाँ से चली है भैया, आप लोग याकू भी मन लगा के समझ लो। ये जो परंपरा चली है, एक बार अकबर ने ऐसो आदेश किया कि जितने भी वैष्णव हैं चारों संप्रदाय के, वो अपने अपने मजहब चिन्ह को उतार के आवे, कंठी और तिलक को उतार के आवे। यदि नहीं उतार के आएंगे, मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तो मैं इनको फांसी पर चढ़ा दूंगा, फांसी के तख्ता पर चढ़ा दूंगा। तो कितने लोग तो गए नहीं और कितने लोगों ने अपने कंठी और तिलक उतार कर रख दिए। ये जो बिहारी दास जी है, ये पहले अकबर के आप सेनापति भी रहे। तो ये बिहारी दास जी को जब इनके हुक्म की याद आई तो सवेरे अपना स्वरूप करके अकबर की सभा में जाने को तैयार है रे। वही समय महाराज प्रियाजी प्रकट है गई, और प्रियाजी प्रकट है गई, और प्रियाजी ने प्रकट है के बिहारी दास जी ने कही कि बिहारी दासी रोज तू मेरो श्रृंगार करे, आज मैं तेरो श्रृंगार करूंगी। इतनी जब उदारता भरी बाणी प्रिया जी की श्री बिहारी दास जी के कान में गई महाराज, जब तो बिहारी दास जी तो मानो निहाल है गए, और प्रिया जी के चंदन से अंकित रज को पूरे शरीर में लेप लियो, और प्रिया जी ने भी अपने कर कमल से नासिका से लेकर ऊपर तक लंबो तिलक खींच दियो। और जैसे ही श्री बिहारी दास जी महाराज प्रिया जी को प्रणाम करके जब सभा में गए, तो यहाँ सभा में जाके अकबर से काऊ ने कही कि ये वही बिहारी दास है जो कि आपके सेनापति भी रहे। सब दिन तो आधी नाक को तिलक लगाते रहे हजूर, आज तो लंबी नाक तक तिलक पूरा लगा के आए हैं। तो अकबर ने कही कि बिहारी दास तुम्हें हमारे हुक्म की जानकारी नहीं थी क्या? तो बिहारी दास जी बोले कि हमको तुम्हारे हुक्म की जानकारी थी, तुम्हारे दो हुक्म थे,
आप यदि अपना कंठी और तिलक उतार के नहीं आओगे तो आपको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। तो बोले हम उतार के नहीं आए, इसका अर्थ यह है कि हमको अपने मालिक पर, स्वामी हरदास जी पर भरोसा नहीं है। हमको मौत स्वीकार है पर हमको कंठी तिलक उतारना स्वीकार नहीं है। ऐसा बिहारी दास जी की वाणी में एक दोहा मिला है कि अपने इष्ट पीछ दर्प कर दंडोत, अकबर भलो न मानही द्रग जीवो धनी मौत। अपने मालिक को तो पीछ दे के हम तेरी दंडोत करें और कंठी और तिलक उतार के या में अकबर या में हम भलो नहीं माने, तुम्हारी जो दूसरी आज्ञा ही वाकु पालन करने को हम बेशक तैयार हैं। तो ये जो प्रसंग है ये बिहारी दास जी महाराज की वाणी में है। वही समेते हमारे यहाँ श्री धाम वृंदावन की रज को। वैसे भी यार रज को इतना बड़ा महत्व है कि महाराज सबकी इच्छा यही रहे कि ये रज रज में मिल जाए, कैसे भी करके वो दिन ऐसा आ जाए कि जा रज को सुर नर मुनि वांछित। बड़े बड़े सुर, बड़े बड़े नर, बड़े बड़े देवता भी जाकी वांछा कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं महाराज वो रज आज हमें प्राप्त है। तो ये जो रज लगावे की परंपरा है ये बड़े सौभाग्यशाली के बट में आवे भैया। ये प्रिया लाल के चरणन पे अंकित रज है, श्री धाम वृंदावन की रज है। तो ये श्री ललित किशोरी दास जी सर्वांग में रज लेपन करो करते के कोमल अंग विराजत है रज। इनके एक तो इनको बदनार बिंद अति कोमल साक्षात ललिता जी ही ललित किशोरी दास जी के रूप में आई है, साक्षात स्वामी हरदास जी ही ललित किशोरी दास जी के रूप में आए हैं। तो एक तो इनके अत्यंत कोमल अंग और वापे भी महाराज सर्वांग में रज लगी हुई। कोमल अंग विराजत है रज, कंठेन की सुषमा पर भारे। और श्री ललित किशोरी दास जी अपने कंठ में एक कंठी न राखो करते, कई तरह की कंठी महाराज, कंठा भी, कठला भी, कंठी भी। तो वो जो सुषमा माने चमक माने आभा, जो सुंदरता ही वो महाराज कछु अलग ही दिखाई देती। एक तो महाराज पूरा रज मंडित शरीर, गौर वर्ण और महाराज कोमल सर्वांग में लगी वही रज, और फिर महाराज ऊपर से गले में कंठी, देखते ही बनते शोभा को भूपति शीस नवावत पायन। बड़े बड़े राजा महाराजा आपके दर्शन करने के काजे आते तो ये सब जो है आपके चरणन में अपने शीश को रख देते। भूपति शीस नवावत पायन, जय ललिते मद भार ही ढार। बड़े बड़े राजा महाराजा अपने राज मद को त्याग के और जय हो श्री ललिता जी, जय हो श्री ललित किशोरी दास जी महाराज की जय जयकार करते हुए और इनके चरणन में मस्तिष्क को रख के अपने को बहुत धन्य समझते हैं। श्री गुरु पायन में अति ही रहती। और श्री ललित किशोरी दास जी महाराज भी अपने श्री गुरु रसिक देव जी महाराज के चरणन में बहुत निष्ठा, बहुत आस्था रखो करते। माल मरालन के सिर ताजो, मराल के हैं हंस पे जब आप करुआ लेके रज मंडित महाराज सर्वांग में लगी हुई रज और गले में कंठी, कंठा, कठला को धारण करके चलते तो ऐसा लगता कि जैसे मानो आप हंसन के सिर ताज हैं। माल मरालन के सिर ताजो, बारिद भय बर रस कौनित। और महाराज जब कभी आप श्री मुक्ति बोलो करते तो आपके श्री मुक्ति मानो इतने मीठे शब्द निकलो करते और रस की वर्षा हुई करती। बारिद भय बर रस कौनित, साजत है जन के ब्रज काजू। और जो इनके जन है, जो स्वामी जी के जन है, मानो इनके दर्शन करके, इनकी वाणी सुन के ब्रज माने
सब ब्रज माने समूह, ये सब लोगों के काम बन जाया करते। दंपति संपत्ति को दर्शावत, इनके सत्संग में, इनकी वाणी में प्रियालाल की झांकी हुई करती, और ये जो दर्शाते ये प्रियालाल की छवि को दर्शा देते वाणी में। दंपति संपत्ति को दर्शावत, बास बसावत है बन राजू। ये जो श्री धाम वृंदावन है, इनको एक नाम वनराज भी है। ये 24 वन, 12 वन और 24 उपवन के आप राजा हैं। धामन में आप सर्वोपरि हैं। तो आप अपने श्री मुख से जो भी सत्संग सुनाते, बामे प्रियालाल की छवि झलकती, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा वृंदावन वास करवे के कार्य ही आप आदेश किया करते। बास बसावत है बन राजू, श्री वृंदावन काऊ को बसा देनो, याते बढ़ के कोई भजन न है, और श्री वृंदावन ते काहू को विमुख करा देनो, याते बढ़ के कोई अपराध न है। जैसे भी बने श्री धाम वृंदावन में पूर्ण समर्पित हैवे की पूरी चेष्टा करनी चाहिए। जहाँ तक है जाए वृंदावन छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहिए। जय ललिते सुख सारु तरंगनी, जय हो श्री ललित किशोरी दास जी महाराज। आप तो सब सुखन को सार हैं, और हमेशा आप केवल रस की तरंगन में ही पड़े रहे हो। संगन श्री हरिदास सदा जो। सहचरी शरण जी कह रहे हैं कि आप तो स्वामी हरिदास जी ही हैं साक्षात, और जैसे स्वामी हरिदास जी प्रियालाल के अंग संग्रह में हैं, ऐसे आप भी प्रियालाल के अंग संग्रह हो। भ्राजत है निर्वेद प्रभातन, यहाँ भ्राजत को भाव सुशोभित है। ऐसा लग रहा है निर्वेद माने साक्षात वैराग्य ही विराजमान हो। आपके जो बदनार बिंदते आभा निकरती, जो चमक जो देखने को मिलती, इधर तो गौर वर्ण, इधर रजमंडित शरीर, इधर तेज पुंज विशाल इनको मस्तिष्क, और महाराज कंठी कठुला और हाथ में करुआ, कंधा पे गुदरा को देख के सब काऊ की इच्छा होती कि महाराज बस आपके दर्शन करते रहे, ऐसा आशीर्वाद प्राप्त है जाए। तो भ्राजत है निर्वेद प्रभातन, कंचन कामिनी काम तजे है। काम तो श्री ललित किशोरी दास जी को छू के भी नहीं गए हो महाराज। ये कंचन और कामनी इनके काजे एक तिनका के समान है, एक घास के समान है। जैसे स्वामी जी के जीवन में आवे है कि देह विदेह भय जीवती ही विसुरे विश्व विलास, सुरपति भूपति कंचन कामिनी जिनके भय घास। स्वामी जी महाराज तो जीते जी ही विधेय है गए महाराज, और सारे संसार के जो विश्व के जो विलास है, जो सुख है, वो महाराज सब स्वामी जी महाराज से दूर ही हट गए। मानो स्वामी जी ने सबको तिरस्कार कर दिया। और सुरपति माने देवता लोग, सुरपति भूपति माने राजा, और कंचन और कामिनी जिनके भाई घास। स्वामी जी के काजे तो ये एक तिनका के समान है। ठीक वैसी ही स्थिति श्री ललित किशोरी दास जी महाराज की रही। भ्राजत है निर्वेद प्रभातन, कंचन कामिनी काम तजे है। इष्ट अनूप निरंतर सेवत, केवल अपने स्वामी जी और बिहारी जी को ही एक रस सेते रहते, रात दिन प्रियालाल के नित्य विहार में ही रंगे रहते। इष्ट अनूप निरंतर सेवत, प्रेम अपार सिंगार सजे हैं। अपार प्रेम प्रियालाल के चरणारविंद में, और महाराज केवल श्रृंगार रस में ही डूबे रहते, और श्रृंगार को ही आप सजाते रहते। ऐसे श्री ललित किशोरी दास जी महाराज। श्री हरदास, श्री हरदास।
संत महंत अनंत करे नुति, नुति कहे प्रणाम ते, नुति कहे वंदना ते। बड़े बड़े संत और बड़े बड़े जिनकी महानता को अंत न हो, वो महंत और महाराज इनकी प्रणाम करवे के काजे आयो करते, इनको वंदना करते। घूमत झूमत नैन मजे हैं, मजे हैं माने मगन निमग्न, आपके दर्शन करके बिनके नेत्र घूमते रहते, बार बार हाथ जोड़ के और आपको निहारते रहते। महाराज उनके नेत्र आपके दर्शन करके मगन है जाओ करते। जय ललिते भव की भय भंजन, जय हो श्री ललित किशोरी दास जी महाराज। आप तो भव सागर से पार करवे वाले हो। श्री हरिदास विलास भजे हैं, रात दिन स्वामी हरिदास जी महाराज के विलास को ही आप भजते, अर्थात स्वामी हरिदास जी के नित्य विहार को ही आपके यहाँ पे भजन हो। या के अलावा स्वामी हरिदास जी के सिवाय श्री ललित किशोरी दास जी के दिमाग में कोई बात ही नहीं आती। भूसुरवादी न मैनी तो पायन, भूसुर कहे ब्राह्मण ते, बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े शास्त्रार्थ करने वाले शास्त्री वेदांती सब आपके चरणन में नतमस्तक रहो करते। भूसुरवादी न मैनी तो पायन, भायन सोहियरो मुगा में, और अपने हृदय में बड़े उमंग के साथ नाना प्रकार के भावन को, सेवा के भावन को ले लेके उमड़ उमड़ के आपके सम्मुख खड़े रहो करते। आनन चंद्रम चारु निहारत, चारु माने सुंदर जो आपको मुख कमल हो, आनंद माने मुख कमल। आनन चंद्रम चारु, चंद्रम माने चंद्रमा के समान आपके मुख कमल को। कैसा हो चंद्रमा के समान? एक तो महाराज रज लगी हुई पूरे मुखार बिंद पर, सर्वांग में लगी हुई रज। और महाराज आनन चंद्रम चारु निहारत, नैन चकोर महासुख पामे। और महाराज चकोरवत दृष्टि ते, जैसे चकोर चंदा को निहार तो रहा वह, ऐसे ही ये बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े शास्त्री और आपके श्री मुख कमल को निहारते रहते। बैन विनोद सुधा सम शीतल, आपके जो बैन है वो बड़े ही विनोद भरे हैं, प्रिया लाल के रंग ते रंगे भय है, सूरती रस में सने भय विनोद भरे बैन है। सुधा माने अमृत के समान, बैन विनोद सुधा सम शीतल। और महाराज सुनते ही लोगन को हृदय शीतल है जायो करतो, ठंडो है जायो करतो। 303 ताप नशा में, दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापन को श्री ललित किशोरी दास जी महाराज के शब्दन को सुन के लोग शीतल है जायो करते। श्री ललिते हरिदास उपासक, और श्री ललित किशोरी दास जी महाराज जो स्वामी जी महाराज की उपासना करने वाले उपासक रहे। और दासन को रस गास बताओ में, जो रस की झीनी गास है, जो रस की महीन परत है, वह महीन परतन को अपने जो गुरु भाई रहे, अपने जो अनुयायी रहे, स्वामी जी के जो जन रहे, उनको आप समझाया करते। जय ललिते हरिदास उपासिक, दासन को रस गास बतामे। श्री हरिदास प्रसाद ही पावत,
और श्री ललित किशोरी दास जी महाराज उपदेश में यही क्यों करते कि भैया स्वामी जी के सिवाय, बिहारी जी के सिवाय हमको काहू को प्रसाद नहीं पाना चाहिए। क्यों कि स्वामी जी और बिहारी जी के भजन करवे के काजे, तो केवल स्वामी जी को भजन और स्वामी जी को ही शीत प्रसाद। स्वामी जी के भजन में स्वामी जी को ही प्रसाद चाहिए, स्वामी जी के जनन को ही संग चाहिए और स्वामी जी को ही गुणानुवाद चाहिए, स्वामी जी की ही समाज चाहिए। और महाराज सब कछु स्वामी जी को वातावरण होना चाहिए। स्वामी जी के बगैर यदि कहूँ और हमारा चित्त चलो जाए तो स्वामी जी के घर पे तो हमारा तिरस्कार है जाए और महाराज हमें न तो ये रस मिले न कोई और रस मिले। श्री स्वामी हरिदास बिन अंत कहूँ मन जाए, कहा निरादर तास छिन। ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं, वाही छिन, वाही वक्त, वाही समय, यहाँ बाको कोई सम्मान नहीं। गए फिर पछता जाके मन में नेक कचाई, ताते दूर भाग हरि जाई। जाके मन में स्वामी जी के धर्म के प्रति थोड़ी भी कच्चाई होगी, महाराज ये वही समय छोड़ के चले जाएंगे। तो ये जो स्वामी जी महाराज को धर्म है, ये महाराज नागरी दास अनन्यन को गढ़, ये अनन्यन को गढ़ है भैया, ये अनन्यन को किलो है। और ये बनबा को कहा को पावे, नित्य विहार नित्य सिद्धन को तू काहे को मूड मुड़ावे। ये जो नित्य विहार है, ये नित्य सिद्धन को नित्य विहार है। ये जो है जात चकोर की सोई पावत खाए, और पंछी छुवे चौंच सो तो बाकी छुए ते जीव जर जाए। ललित किशोरी दास जी महाराज को चकोर एक छोटो सो पक्षी हुए, पर महाराज आग को भक्षण चकोर ही कर सके हैं। यद्यपि पक्षी के राजा गरुड़ हैं भैया, पर वो आग को भक्षण नहीं कर सके हैं। ऐसे ही स्वामी जी की जो उपासना है ये आग है, याकू भक्षण करवे के काजे हमें चकोर बनना पड़ेगा, स्वामी जी को अनुयायी बनना पड़ेगा। ऐसे भगवत ऋषिदेव जी भी एक कुंडलिया में वर्णन कर रहे हैं, श्री भगवत श्यामा श्याम को पावक रूप विहार। हमारे जो श्यामा श्याम है, हमारे जो कुंज विहारी है, हमारे जो नित्य विहारी है, जो स्वामी जी महाराज के सेव्य है, लाडले हैं, उनको जो नित्य विहार है वो पावक रूप है, बिल्कुल विशुद्ध आग है वो। पावक रूप विहार नहीं समर्थ खगराज की। खगराज कहे पक्षीन के राजा गरुड़, यद्यपि पक्षीन के राजा गरुड़ है भैया, पर वो आग को भक्षण नहीं कर सके हैं। नहीं समर्थ खगराज की करे चकोर आहार। और एक चकोर छोटो सो पक्षी होवे और महाराज आग को भक्षण वो झट झट कर जावे है। ऐसे ही स्वामी जी को रस तो स्वामी जी के जन ही पचा सके हैं। जैसे सिंगनी को दूध या तो सिंगनी के बालक पी सके हैं, और या महाराज कोई तपो तपायो सोनो हो, जामे काहू प्रकार की कैसी हो मिलोनी ना हो, या कोई स्वर्ण पात्र में ही वो टिक सके, नहीं तो जमीन पे बूंद पड़ जाए तो जमीन को भी फाड़ दे है। ऐसे ये स्वामी जी को रस तो स्वामी जी के जन ही कह सके और स्वामी जी के जन ही या को पचा सके, और वो भी विशुद्ध जन होने चाहिए जो स्वामी जी के सिवाय, स्वामी जी की रस केली के सिवाय ना तो काहू को वो चिंतन करें, ना काहू को भजन करें। नहीं समर्थ खगराज की करे चकोर आहार, करे चकोर आहार किलकिला जलचर पामे। किलकिला कहे जो और नाना प्रकार के जो पक्षी आपने नदी और सरोवर के किनारे, तालाबन के किनारे देखे होंगे, तो वो महाराज छोटे मोटे जलचरण को ही खाते रहे में। किलकिला जलचर पामे साहसिक मृगराज दसन ते मिसलाव।
एक पक्षी है महाराज, वाको नाम है साहसिक। वो इतनो साहस भरो पक्षी है भैया कि जब शेर मांस खाते जवाई लेवे, वो बाके इर्द गिर्द ही उड़तो रहे, या काऊ पेड़ के नीचे बैठ के मांस को भक्षण करे सिंह, तो वह पेड़ की डारी पे बैठो रहे और मांस खाए के जब शेर जवाई लेवे तो वो उड़ के बाकी मोड़े में प्रवेश करे और प्रवेश करके महाराज बाकी दाड़न में ते आमी से लेके आवे। कितनी हिम्मत है, कितनो साहस है, बाको नाम ही साहसिक रखो है। ऐसे ही स्वामी हरिदास जी की उपासना है कि श्रमई निवारत कर धरत, बिहारीदास जी महाराज की श्रमई निवारत कर धरत। ये जो प्रियालाल हैं, जब जे मिलन में इनको काउ प्रकार को श्रम महसूस होवे तो स्वामी जी अपनो कर कमल इनके मस्तिष्क पर रख दे हैं, तुरंत इनको सारा श्रम दूर है जावे है। और कबहू लावे तीर, और जब ये व्यवस्था इनकी देखे कि आपस में प्रेम में इतने गाढ़े है गए हैं और थक गए हैं, तो इनकी मिलन की स्थिति में भी स्वामी हरिदास जी इन्हें किनारे पे लिया में, अर्थात अपने हृदय में दोनों को सुरझाले हैं। बिहारीदास अंग संगनी श्वासन गणत अधीर, इनकी श्वासन को भी श्री बिहारीदास जी गिनते रहे में कि अब ये क्या चाह रहे हैं। तो ये जो उपासना है ये तत्सुख की नहीं है, ये तत्सुख की पराकाष्ठा की उपासना है। तो यहाँ ये कह रहे हैं भगवत ऋषिदेव जी, किलकिला जल चरपा में साहसिक मृगराज दसन ते मिश्रिला में। ये जो साहसिक पक्षी है, दसन माने दांतन में ते, दाड़न में ते, आमिष माने मांस को लेके आवे। ऐसे ही नित्य विहार और नर नागर खगवत, भगवत रसिकदेव जी महाराज कह रहे हैं भैया ये नित्य विहार भी ऐसे ही है, और जितने भी विहार हैं उनको सबको अपनो अपनो अलग स्वरूप है। और नर नागर खगवत, और जो पक्षी की हमने आपको उपमा दी है, और लोग ऐसे हैं, सैंद पराई तजो भजो बित माफिक भगवत। भैया सैंद कहे होड़ते, तुम दूसरे की होड़ करना बंद कर दो, अपने बित के माफिक अपने हिसाब से ही चलने की चेष्टा करो भैया। यदि तुम काहू की होड़ करोगे तो मारे जाओगे, ये उपासना होड़ की नहीं है। तो ये जो स्वामी जी महाराज को जो रस देश है, बा रस देश की जो झीनी झीनी घास ही बाकू आप बतायो करते, और महाराज स्वामी जी महाराज को ही प्रसाद आप पायो करते। और जैसे भगवत रसिक जी महाराज एक सवैया में लिख रहे हैं कि नेति कहे सब वेद पुराण, धरे मन ध्यान थके मन जात ना, शंभु मुरार जपे मुख चार, बिना अधिकार बिहार समात न। काहू की भी गम नहीं है, न ब्रह्मा की, न शेष की, न महेश की, न दिनेश की, न सुरेश की। काहू बिना अधिकार बिहार समात। नित्य नवीन धरे तन तीन, बड़े रस लीन प्रवीण अघात न, है सुख दान परिय बान। हमने तो अब ये कसम खा ली है, सौगंध खा ली है, अब पिए जल श्री हरिदास के हाथ। स्वामी जी महाराज को ही प्रसादी, स्वामी जी को ही उशिष्ट पामेंगे भैया। श्री हरिदास प्रसन्न बिना ऐसा कौन हमें प्रसाद दिवैया। बिहारीदास जी महाराज कह रहे हम प्रसाद भी पामे तो भैया स्वामी जी को ही पामे, स्वामी जी को ही भोग लगा के पामे, और स्वामी जी को ही और को प्रसादी ही हम लोग जल पी में है, और या के अलावा महाराज हमारा कोई आहार नहीं है।
स्वामी जी के सिवाय हमारा कोई भी नहीं है। ऐसी दृढ़ता, ऐसी रसिक अनन्यता जब तक स्वामी जी महाराज के जन अपने हृदय में धारण नहीं करेंगे तब तक यह वस्तु को प्राप्त करना असंभव है। स्वामी जी की उपासना स्वामी जी से ही शुरू हो गए और स्वामी जी में ही समाहित हो गई ये उपासना। तो श्री हरिदास प्रसाद ही पावत गावत श्री हरिदास निकाय। स्वामी जी महाराज को ही तो आप प्रसाद पावे की आज्ञा कर रहे हैं और स्वामी जी महाराज को ही आप गायबी की आज्ञा कर रहे हैं। श्री हरिदास गाऊं, श्री हरिदास गाऊं, श्री हरिदास गाय गाय के विपुल प्रेम पाऊं। श्री हरिदास लेना, श्री हरिदास ही देना, श्री हरिदास भजय भैया तो कछु भय है ना। तो ये जो बिहारीदास जी महाराज की स्वामी जी की नामावली है, मानो यही कोई आप पूरा उपदेश समझा रहे हैं। जो भी कछु करनो है वो स्वामी जी को लेके करनो है, स्वामी जी के नाम पे ही करनो है, या के अलावा कुछ करनो ही नहीं है। या को नाम है अनन्यता। यह अनन्यता जानिए अपने इष्ट से, अपने इष्ट की सेवा और अपने इष्ट की पूजा और अपने इष्ट को नाम और अपने इष्ट को ही गुणगान करना, यही सबसे बड़ी अनन्यता है। और यदि आप ऐसा नहीं कर पाओगे, सभी ही मान एक कर तो गणिका की गति ले। ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं, सबको तुम एक करके यदि मानोगे तो आपको गणिका की गति प्राप्त होगी। ऐसे ही महाराज श्री पीताम्बरदास जी महाराज कह रहे हैं कि सुंदर नार सुलक्षणी पर घर पर सी जाए, पतिव्रता की सभा में बैठी नार नवाज। पतिव्रता के हृदय में बसत प्यारो पीव, पति उपमा चितवै नहीं जो मिले घनेरे जीव। पतिव्रता जो स्त्री होगा वो अपने पति के ही रूप रंग को अपने हृदय में घुमाती, दुलराती, लड़ाती रही आवे है। कितने भी बापू बहुत अच्छे से अच्छे लोग मिले, कितने जीव मिले, पर अपने पति की तुलना में वो काऊ को भी नहीं लगावे है। ऐसे ही भैया स्वामी जी को छोड़ के हमारा ध्यान कहीं और नहीं लगना चाहिए। स्वामी जी महाराज को ही गाँव में और स्वामी जी को ही दुलरा में। ऐसा भगवत ऋषि देव जी महाराज एक कुंडलिया में कह रहे हैं कि नैनन देखो और ना। अब मैं अपने नेत्रन से काऊ को देखना भी नहीं चाह रहा हूँ। अब मैं श्रवण सुनो ना और अपने श्रवणन से, अपने कानन से कछु सुनना भी नहीं चाहूँ स्वामी जी बिहारी जी के अलावा। घान न सूंघो और कछु, और नाश्ता ते भी मैं प्रसादी इत्र स्वामी जी को सूंघूंगा, या के अलावा कछु और नहीं। घान न सूंघो और कछु, रसना कहो न और रसना से भी मैं स्वामी जी के सिवाय कछु और नहीं सुनना चाहूँ। रसना कहो न और त्वचा पर सो नहीं और है। और मेरी जो त्वचा है, मेरी जो खाल है, मेरी जो चमड़ी है, ये भी महाराज काहू को स्पर्श करना नहीं चाहे। स्वामी जी के जन और स्वामी जी के अलावा श्री कुंज विहारिन केल झेल इंद्रिन सब ठोर। 10 इंद्रियन में प्रिया लाल की केली को, स्वामी जी की रूप माधुरी को ही रमाए के राखूंगो। कुंज विहारिन केल झेल इंद्रिन सब ठोर। भागवत रसिके अनन्य को के उपदेशो सैनन। श्री भगवत रसिक देव जी महाराज कह रहे हैं कि बस मैं तो रात दिन प्रिया लाल को काम के लिए मैं सना के रहूं, इनके सैन अर्थात नेत्रन के इशारे को समझ के ही और सौंज समार तो रहूं, बस मेरी यही अभिलाषा है। बैनन मैन जगाए रैन दिन देखो नैनन। बस इनके अनुरूप गायो करूं। बैनन मैन जगाए, अपनी वाणी के द्वारा इनके रात दिन इनके खेल को बढ़ाया करूं। रैन दिन देखो नैनन, बस रात दिन मैं इन्हें निहार तो रहूं, मेरी और कोई अभिलाषा नहीं है और मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो गावत श्री हरिदास निकाई,
श्री हरिदास प्रभावरी आँखें। स्वामी जी की आभा को, स्वामी जी के रूप को, स्वामी जी महाराज की छवि को ही अपनी आंखन में बसा के रखूंगा। ऐसा श्री ललित किशोरीदास जी महाराज उपदेश दे रहे हैं अपने अनुयायियों को। श्री हरिदास प्रभावरी आँखें, श्री हरिदास सुगंध सुहाई। और स्वामी जी महाराज को जो प्रसादी सुगंधित है, चाहे वो इत्र हो चाहे फूल हो, वो ही मुँह को सुहावे भैया, और कछु नहीं सुहावे। तुम अपनो ऐसा स्वभाव बनाओ, तभी स्वामी जी की रसरीत आपको प्राप्त है सके है। श्री हरिदास ही की कल की राते, स्वामी जी महाराज की कीर्ति और स्वामी जी महाराज को यश और स्वामी जी को ही गुणानुवाद सुने और सुनामे भैया, ऐसा स्वभाव हमारा है जानो चाहिए। कीरति ताही सुने सुख सो श्रुति लाई, और मन लगा के हम कान लगा के स्वामी जी महाराज के सुजस को गुणानुवाद को ही सुनवे की और सुनावे की ललित किशोरीदास जी महाराज अपने जन्म को उपदेश कर रहे हैं। श्री हरिदास विराजत हैं और स्वामी जी महाराज को जो निवास स्थान है, स्वामी जी महाराज के जो विराजवे की जगह है भैया, वह समझ लो। स्वामी जी कहाँ विराज है? स्वामी जी हृदय में विराज है, हृदय कमल मध्य। श्री हरिदास विराजत हैं और जय ललित तिन की बलि जाई। जय हो स्वामी जी महाराज, मैं आपकी बलिहारी जाऊं। आपने मेरे ऊपर ऐसी कृपा करी कि आप मेरे हृदय में आए विराजे। बात कहे उपदेश मई मृदु, ऐसे श्री ललित किशोरीदास जी महाराज उपदेश किया करते अपने अनुयायियों को और अपने गुरु भाइयों को। नीत छई नीत रंग छई है, और स्वामी जी महाराज के रस में रंगवे के काजे ही और स्वामी जी महाराज की सूरत केल में डूबने की ही आप हमेशा बात कहते। छई है ध्रुव रस रीत दई निज द्रासन। ध्रुव माने अखंड, ध्रुव माने निश्चल, जो टल नहीं सके है, बातें कहें ध्रुव। जो अचल विहार है, जो एक रस विहार है, वो एक रस विहार श्री ललित किशोरीदास जी महाराज ने अपने अनुयायी और अपने गुरु भाइयों को दिखा दियो। ध्रुव रस रीत दई निज दासन, त्रास गई माती शुद्ध भई है। नाना प्रकार के रसन में जो इनकी मति फैल गई ही, विचलित है गई महाराज, लग गई ही। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज की कृपा से इनने स्वामी जी की रस रीति को ऐसा उपदेश किया कि इनकी सबकी मति दृढ़ है गई। रंग शुद्ध भई है, बेरी बमूर विकार है। और जो महाराज बेरिया और बम्बूर के मानो इनके हृदय में जो पेड़ खड़े है गए, यहाँ बेरिया और बम्बूर कहा है। ये जो ब्रजरस है, ये जो रास रस है, ये हमारे यहाँ बेरिया और बम्बूर है भैया। ये बेरिया और बम्बूर को जो स्वामी जी को छोड़ के जो भी कछु है, वो सब हमारे काजे दुखदाई है। स्वामी जी की रसरीत के अलावा हमको कछु भी नहीं सुहावे। ये स्वामी जी की बड़ी कृपा मानी जाए भैया। तो इनके हृदय में जो और प्रकार की उपासना ने जो घर कर रखो हो, मानो बेरिया और बम्बूर के पेड़ खड़े है गए हैं इनके भीतर, वो श्री ललित किशोरीदास जी महाराज ने स्वामी जी महाराज को नाम सुना के, स्वामी जी को उपदेश सुना के, मानो वो सब इनको काट दिए, जड़ पे उखाड़ दिए। बेरी बमूर विकार हई जर प्रीत नई मन माही बई है। बई माने बोलो, इनके मन में इनने
नई प्रीति अर्थात स्वामी जी महाराज की रस रीति को बीज ऐसो डारो के महाराज बस बेरिया और बम्बूर के जो ब्रज रस की उपासना के जो पेड़ खड़े हुए वो सब उखाड़ दिए। श्री ललिते जन भक्ति लई मुक्कली जीत जई रस खोए खई है। और जो इनकी आदत ही जो इनको स्वभाव हो वो महाराज स्वामी ललित किशोरी दास जी के उपदेश से क्षण भर में नाश है गयो, खत्म कर दिए, खोए खई है, खत्म कर दिए सबकी सब। जीव दया जिन की जग जाहिर। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज कैसे जीवन पे दया करो करते, जग में जाहिर है ये बात। जीव दया जिन की जग जाहिर, जाहि जब में जस भाजन होई। और श्री ललित किशोरी नाम को भी यदि कोई जाप कर ले तो भी स्वामी जी महाराज की कृपा को आप पात्र बना दे हैं। शील स्वभाव सदा सुख सागर, सुरु सती सम धीर धरोही। आपको जो स्वभाव हो महाराज अत्यंत शीतलता से आप भरे हुए रहते और सदा सुख सागर, आप हमेशा सुख के समुद्र में ही डूबे रहते। और सूर सती सम, और एक स्वामी जी की जो उपासना आपने करी तो वो एक सूरवीर की तरह करी, एक सती की तरह करी। और महाराज स्वामी जी की उपासना में आप अत्यंत ही धैर्यवान है, धीर वीर है। मंगल मूल सुमक्तन की मति, और मानो आपके जो दर्शन है सब अमंगलन को खत्म करके मंगल करने वाले हैं। और सुमक्तन की मणि, और जितने भी उपासना में मत रहने वाले लोग हैं मानो आप उनकी मणि स्वरूप है। मोहन को बर मंदिर सोई, ऐसा लगे कि साक्षात प्रियालाल को आप मंदिर है, साक्षात प्रियालाल की उपासना की आप मानो कुंज है। मंदिर सोई श्री ललिते कल कुंज कलानिधि। स्वामी जी महाराज के जो श्री ललित किशोरी दास जी है ऐसा लगे है कि ये नित्य विहार की साक्षात कुंज है और सकल कलान की मानो आप कुंज है। श्री ललिते कल कुंज कलानिधि, और केली कलोलन में मति भोई। और आपकी जो मति ही वो केली अर्थात नित्य विहार में ही खोई रहती, भोई माने खोई रहती आपकी मति। खोए विलम्ब न है अब लंबन। अब ये स्वामी जी ललित किशोरी दास जी थे, श्री सहचरी स्वर्णदेव जी महाराज और इनके मानव सब अनुयायी गुरु भाई निवेदन कर रहे हैं। होए विलम्ब न है अब लंबन। हे श्री ललित किशोरी दास जी आप हमारे जीवन को सहारा बन जाओ, अब या में विलम्ब न होए। काम कदम्बन को हरिये जो, और हमारे हृदय में जो भी कोई वासना है कामना है सबको आप कृपा करके वहाँ को हरण कर दो, विनय निकास के बाहर कर दो। बालक में प्रभु पालक हो तुम, मैं आपको बालक हूँ और हे स्वामी जी आप मेरे प्रतिपालक हो अर्थात मेरे आप सब कछु हो। तुम माथे सुहात अभय धरिए जो, और मेरे माथे पे आप अपनो हाथ धर दो महाराज, मुझको आप अभय कर दो। दैनिज दासन की सत्संगति। ये सहचरी स्वर्ण जी महाराज कह रहे हैं कि हे श्री स्वामी ललित किशोरी दास जी मैं जन्म जन्म आपसे यही मांग रहे हूँ कि मुझको आप अपने निज दासन को संग दे दो।
श्री धाम वृंदावन में रह के भी स्वामी जी महाराज के जो अनुयायी हैं उनमें भी आपको शोधना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये स्वामी जी महाराज के हैं कहना है। निज रस रीत प्रतीत विपिन बस तौल है। श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे कि भैया ये जो निजी रस रीत है, ये जो स्वामी हरिदास जी महाराज की जो रस रीत है, जो एक सेज की प्रीत है, ये श्री धाम वृंदावन में रह के ही आपको प्राप्त है। निज रस रीत प्रतीत माने विश्वास पूर्वक आप सुन लो। विपिन बसे, विपिन माने वृंदावन बसे, तौल है तो ही आप या कोई ले सको हो। और बोले भैया कोई और उपाय? बोले रसिक आनंद नृपति को संग समझ गए। आपको रसकन को संग करना पड़ेगा, रसकन में भी आनंद रसकन को करना पड़ेगा, और आनंद रसकन में भी स्वामी जी महाराज के रसकन को, और स्वामी जी के रसकन में भी महाराज जो स्वामी जी की रस रीति जो से रहे हैं, स्वामी जी को जो लड़ा रहे हैं, जो सैया उपासक हैं, जो एक सेज के उपासक हैं, उनको संग करना पड़ेगा। रसिक आनंद नृपति, पहले तो रसकन को संग करो, फिर महाराज आनंद रसकन को संग करो, फिर माने रसकन के राजा धीराज जो नृपति माने स्वामी जी के जनन को संग करो, और स्वामी जी के जनन में भी रसिक आनंद नृपति को संग समझ गए। बामे भी आपको एक शोध संस्थान बनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उनको संग करके कि भैया इनके हृदय में स्वामी जी की रस रीति आई है या नहीं आई है। यदि उनके हृदय में स्वामी जी की रस रीति नहीं आई है तो भैया उनको संग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि खाली भेष से और श्री हरिदास नामते ही या को निराकरण नहीं है जाएगा। ये स्वामी जी महाराज जय जय श्री हरिदास कृपा करी, बिहारी दास जी कह रहे हैं, जय जय श्री हरिदास कृपा करी, मैंने यथा शक्ति गाई रस रीत, जिनके यह रस से, ये बिहारी दास जी कह रहे भैया जो या रस को से रहे हैं, गा रहे हैं, लड़ा रहे हैं, दुलरा रहे हैं, ऐसे जो स्वामी जी के जन हैं, बिहारी दास जी कह रहे भैया मैं उनकी माला घुमाओ, उनकी कृपा मनाओ भैया, जिनके यह रस से ये श्री बिहारी दास कर 300 प्रीति। बिहारी दास जी कह रहे मैं भैया उनते प्रीति करूं जो मेरे स्वामी जी को रात दिन गा रहे हैं, मेरे स्वामी जी को रात दिन लड़ा रहे हैं, मेरे स्वामी जी को रात दिन दुलरा रहे हैं। भैया मैं उनते प्रीति करूं, मैं उनको भजन करूं हूँ। रसिक अनन्य उपासिका जितय दास हरिदास, जो स्वामी जी महाराज की उपासना कर रहे हैं, स्वामी जी महाराज को दुलरा रहे हैं, लड़ा रहे हैं, ऐसे जो हरिदास माने स्वामी जी के जन हैं, तिन तिन की लय चरण रज सिर धरे बिहारी दास। बिहारी दास जी महाराज कह रहे भैया मैं नित्य उठ उनकी पग धूरी को अपने माथे पे चढ़ाऊं, उन्हीं को दुलराऊं। ये जो उपासना है भैया ये महंतन की नहीं है, संतन की नहीं है, साधुन की नहीं है, ये तो स्वामी जी महाराज के दृढ़ अनन्य जो है गए हैं, स्वामी जी महाराज को जिनने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है, जो स्वामी जी के सिवाय ना कछु सुनना चाहे, ना कछु समझना चाहे, और ना ही उनको मन कहूँ जाए, ऐसे जो जन हैं बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं मैं रात दिन उनको ही भजन करूं, उनते ही प्रीति करूं, और उनको ही अपने हृदय में धारण करके उनको ही दुलराते रहो। आओ भैया मेरे तो सर्वस्व स्वामी जी हैं, और स्वामी जी से ज्यादा स्वामी जी को भजन करने वाले स्वामी जी के जन हैं। हमें जब भी जो चाहे चित दे निज महलिन, यदि आपको ये वस्तु चाहिए तो बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं भैया तुम या वस्तु को चाहो तो सरल उपाय मैं तुम्हें बताए दे रहे हूँ। जो चाहो चित दे निज महलिन, जो निजी महली है अर्थात स्वामी जी को जो गा रहे हैं, दुलरा रहे हैं, से रहे हैं स्वामी जी को,
जिनके तन मन प्राण में स्वामी जी रमे भये हैं। स्वामी जी के जो कछु करे वो स्वामी हरिदास जी के काजे ही करे हैं। ऐसे जो जन हैं, बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं, चित्त दे आप अपने चित्त को, आप अपने मन को उन जनन को दे दियो जो स्वामी जी को सर्वस्व दे चुके हैं। जो चाहे चित्त दे निज महलिन, उन्हीं को नाम निज महलिन है। जो चाहे चित्त दे निज महलिन के अंग संग अनुसार, उनके अनुसार ही आप चलियो। वो जैसे कहे वैसे ही चलियो, आपको ये वस्तु हस्तामल है जाएगी। गुरु के आगे जो या वस्तु के दातार हैं, उनके आगे हमेशा नम्र ही रह के रहियो भैया। उनके आगे किंतु और परंतु, तर्क विषाद की कोई भी बात उनके सामने मत कर दियो। स्वामी जी महाराज के जो जन हैं, स्वामी जी की जो उपासना करवे बारे हैं, जैसी ये मधुर कोमल साराति सार उपासना है, वैसो ही उनको हृदय भी अति कोमल है जाए है। ऐसे जनन के काजे और बोले बिहारी दास जी कह रहे, मैं उनके चरणन की धूल को नित उठ के अपने माथे पर धरू हूँ। ये उपासना को सरल से सरल यही एक उपाय है कि आप स्वामी जी महाराज को जो भजन कर रहे हैं, लड़ा रहे हैं, तो निज रस रीत प्रतीत विपिन बसे तौल है। और रसिक होए पहले बा में भी फिर अनन्य रसिक होए, और अनन्य रसिक में भी महाराज फिर स्वामी जी को रसिक होए, और फिर स्वामी हरिदास जी के सिवाय कछु सुनना और समझना नहीं चाहे। ऐसा होए महाराज, आपको इनके बीच में भी एक शोध संस्थान बनाना पड़ेगा। बिगर शोध संस्थान के और भैया या वस्तु को आप सहज प्राप्त नहीं कर सको। तो निज रस रीत प्रतीत विपिन बसे तौल है, रसिक अनन्य नृपति को संग समझ गए। यहाँ आपको समझदारी को परिचय देना पड़ेगा। ये भेष, ये स्वामी जी को स्वरूप तो सबने धारण कर रखो है, बहुत ने धारण कर रखो है। इनसे तो केवल आपको श्री हरिदास ही रखनी पड़ेगी। स्वामी जी महाराज की उपासना करने वाले कितने हैं जो स्वामी जी महाराज की उपासना कर रहे हैं, स्वामी जी को जो लाड़ लड़ा रहे हैं, जगह हृदय में स्थान उनको ही देना पड़ेगा भैया। ये जो उपासना है, ये उपासक जो स्वामी जी महाराज के हैं उनपे ही टिकी हुई ये उपासना है, उनते ही आप समझ पाओगे। बिहारी दास को बकी मरे धर्मी मिले तो बोल, जो स्वामी जी के धर्म को धर्मी है, जो स्वामी जी के मर्म को मर्मी है, आपको यदि बोलना भी हो तो उनसे बोल लियो। जिनके हृदय में स्वामी जी की रस रीत गहराई से नहीं बैठी है, भैया वहाँ जाके अपने समय को फिजूल नष्ट मत करो। तो रसिक अनन्य नृपति को संग समझ गए। यदि आपने समझ करके ऐसे संतन को संग कर लियो, तो बिहारी दास जी कह रहे हैं कि गयो संग अनन्य नृपति को रंग लागो जब हिये। और महाराज वाह को संग करवे मातते आपको स्वामी जी को सहज रंग लग जाएगा। और भय साधन सिद्ध तिनके, जो भी तुम्हारे साधन है वो सहज में ही सिद्ध है जाएंगे। तिही छिन अनही किए, वाही वक्त वाही छिन। आप स्वामी जी महाराज के नित्य विहार को अवलोकन करवे लग जाओगे। ये स्वामी जी महाराज की, महाराज स्वामी जी के जनन की ये विशेष बात है। तिन्हीं छिन अनही किए। तो ये जो ललित किशोरी दास जी महाराज हैं, ये स्वामी जी महाराज के अवतार हैं। और श्री सहचरी शरण जी महाराज इनसे यही निवेदन कर रहे हैं कि हे श्री ललित किशोरी दास जी महाराज, मेरे ऊपर भी आप ऐसी कृपा कर दो कि बस में श्री हरिदास नाम तो मेरी जिह्वा उच्चारण करती रहो आए करे। और मोको जब भी संग मिले, जब जब जन्म मिले, जब जब संग मिले, तो स्वामी जी महाराज के जनन को, जो स्वामी जी को लाड़ लड़ा रहे हैं, बुलवा रहे हैं, गा रहे हैं, स्वामी जी के जन, उनको ही मुँह को संग मिले। ऐसा ये कह रहे हैं
कि दैनिज दासन कीनी सत्संगति। जो उनके निज दास हैं, जो निज जन है, जो चाहो चित दय निज महली है। निज जन निज महली निज दास, ये एक ही शब्द है। बोले इनको आप कृपा करके मुझको संग दे दो ललित किशोरी दास जी, और कुछ नहीं चाहिए। निज दासन की सत्संगति, आप अपने निज दासन की सत्संगत दे दो। आनंद भूर हिये भरिए जो, मैं भी अपने हृदय को आनंद से भर लूंगा यदि आपके जन्म की कृपा मेरे ऊपर है जाएगी। श्री हरिदास। आनंद भूर हिये भरिए जो, श्री हरिदास। हे स्वामी जी, आप अपने जन्म की संगत मुझ को दे दोगे तो मैं भी अपने हृदय को भर लूंगा। श्री ललिते तज के गुण। हे श्री ललिता जी, हे श्री ललित किशोरी दास जी, मेरे अवगुणन की तरफ ध्यान ना दे दियो। यदि मेरे अवगुणन की तरफ ध्यान दे दियो तो मैं तो आपकी शरण में कभी आ ही ना सकूं। श्री ललिते तज के मान अवगुण सगुण प्यार कृपा करिए। मैंने तो ऐसा सुना है कि आप अवगुण की तरफ तो ध्यान दो ही ना। जो भी कोई जन आपकी शरण में आ जाए तो बापे तो आप अनगुण प्यार करो हो, सगुण प्यार करो हो। हे श्री ललित किशोरी दास जी महाराज, मैं भी आपकी शरण में आ गया हूँ। बस अब आप अपनी ममता भरी दृष्टि, अपनी दया भरी दृष्टि, अपनी कृपा भरी दृष्टि मेरे ऊपर बनाए के रखो। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज ऐसा श्री सहचरी शरण देव जी महाराज मांग रहे हैं। हे स्वामी जी, मैंने तो यही सुना है कि आप आचार्य मणि रसिक मणि सिद्धन मणि सिर ताज। जितने भी आचार्य हैं आप उनके भी मणि स्वरूप हैं, जितने भी सिद्ध हैं आप उनके भी मणि स्वरूप हो। आप रसकन के भी मणि स्वरूप हो। मैं भी महाराज आपकी ऐसी प्रशंसा को सुन के आपकी शरण में आए गया हूँ। सब बहुत लोगों को आपने कृपा करी है, बारी अब मेरी आ गई है। स्वामी जी, जैसो भी हूँ आपको हूँ, ऐसो सहचरी स्वर्ण जी मांग रहे हैं बार बार। हे स्वामी जी, आप मुझको अपनो जन जान के और बस अपने ही दासन को संग बस देते रहो, मुझको और कछु भी नहीं चाहिए है। आपकी जैसी उदारता, आपकी जैसी सरलता और आपकी जैसी सरसता, आपकी जैसी मधुरता ना तो कहूँ देखने को मिली, ना सुनने को मिली स्वामी जी, ना समझने को मिली। बस जैसी भी है आप तो सबके ऊपर कृपा ही करते आए हो। ऐसा श्री ललित किशोरी दास जी महाराज तो श्री सहचरी स्वर्ण देव जी मांग रहे हैं। आज की कथा यही विराम कर रहे हैं। आज की कथा कितनी है?